बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मैं आसिफ रशीद आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी इस्लामी मालूमाती तारीख़ी और साइंसी वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल आसिफ ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरी और बर वक्त मिल सके। नाजरीन, पिछली दो वीडियोस में जो कुफ़र के नुकसानात के मतलब थी, आपको मैं बता चुका हूँ कि कुफ़र सिर्फ़ जुल्म ही नहीं, बगावत, नाशुक्री और नमक हरामी भी है। आज कुफ़र के नुकसानात के सिलसिला में तीसरा पार्ट और आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई शख्स ये ना समझ ले कि कुफ़र से इंसान खुदा का कुछ बिगाड़ता है। जिस बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी है कि हम बड़ी से बड़ी दूरबीन लगा कर भी अब तक ये मालूम ना कर सके कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। जिस बादशाह की ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि हमारी ज़मीन, सूरज, मरीख और ऐसे ही करोड़ों सियारे इसके इशारों पर गेंद की तरह फिर रहे हैं। जिस बादशाह की दौलत ऐसी बेपाया है कि सारी कायनात में जो कुछ भी है उसी का है, उसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। जो बादशाह ऐसा बेनियाज है कि सब उसके मोहताज हैं, भला इंसान की क्या मजाल है कि इसके मानने या ना मानने से ऐसे बादशाह को कोई नुकसान हो। उससे कुफर और सरकशी इख्तियार करके इंसान इसका कुछ नहीं बिगाड़ता, अलबत्ता खुद अपनी तबाही का सामान करता है। नाजरीन, कुफर और नाफरमानी का लाजमी नतीजा ये है कि इंसान हमेशा के लिए नाकामो नामराद हो जाए। ऐसे शख्स को इल्म का सीधा रास्ता कभी ना मिल सकेगा, क्योंकि जो इल्म खुद अपने खालिक को न जाने वो किस चीज़ को सही जान सकता है। उसकी अकल हमेशा टेढ़े रास्ते पर चलेगी, क्योंकि जो अकल खुद अपने बनाने वाले को पहचानने में गलती करे वो और किस चीज़ को सही समझ सकती है। वो इंसान जो कुफ़र करता है वो अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात में ठोकरों पर ठोकरें खाएगा। इसके अखलाक ख़राब होंगे, इसका तमद्दन ख़राब होगा, इसकी माशरत ख़राब होगी, इसकी मईशत ख़राब होगी, इसकी हुकूमत और सियासत ख़राब होगी। वो दुनिया में बदअमनी फैलाएगा, खून खराबा करेगा, दूसरों के हकूक़ छीनेगा, जुल्म सितम करेगा, खुद अपनी ज़िंदगी को अपने बुरे ख्यालात और अपनी शरारत और बदआमाली से अपने लिए तलख़ कर लेगा। नाजरीन, फिर जब वो इस दुनिया से गुज़र कर आखरत के आलम में पहुँचेगा तो वो सब चीज़ें जिन पर वो तमाम उम्र जुल्म करता रहा इसके ख़िलाफ़ गवाही देंगी। इसका दिमाग, इसका दिल, इसकी आँखें, इसके कान, इसके हाथ पाँव, गर्ज़ इसका रोंगटा रोंगटा खुदा की अदालत में इसके ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा करेगा कि इस ज़ालिम ने तेरे ख़िलाफ़ बगावत की और इस बगावत में हमसे ज़बरदस्ती काम लिया। वो ज़मीन जिस पर वो नाफरमानी के साथ चला और बसा, वो रिज़्क़ जिसको उसने नाजायज़ तरीक़ों से कमाया और वो दौलत जो हराम से आई और हराम पर ख़र्च की गई, वो सब चीज़ें जिन पर उसने बागी बनकर गासबाना तसर्रुफ़ किया, वो सब आलातो असबाब जिन से उसने इस बगावत में काम लिया, इसके मुकाबला में फरियादी बनकर आएंगे और खुदा जो हकीकी मुनसफ़ है इन मज़लूमों की दाद रसी में इस बागी को ज़िल्लत की सज़ा देगा और जहन्नम में डालेगा। इस बागी को ज़िल्लत की सज़ा देगा और जहन्नम में डालेगा।